बैंक निफ्टी मंथली अबव 60। आप देखिए कितना बढ़िया, ये सेक्टर कौन सा है, बुलिश। नमस्कार दोस्तों, मैं विपन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट के बारे में। वीकली में इस वीक कौन कौन से सेक्टर आने वाले वीक में बुलिश हो सकते हैं, कौन कौन से बेरिश हो सकते हैं, साइडवेज हो सकते हैं। और लेकिन लास्ट में क्या बात करेंगे, कौन कौन से सेक्टर ब्रेकआउट हो रहे हैं और उनमें कौन कौन से स्टॉक ब्रेकआउट हो रहे हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें, आइए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में देखें, डाउ जोन 2% ऊपर, SP 500 2% ऊपर, नैस्डैक 2% ऊपर। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ओवरऑल बुलिश रही। तो उसके बाद देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में क्या हुआ, इंडियन मार्केट में ओवरऑल मार्केट साइडवेज रही, लेकिन 2-3 सेक्टर बुलिश रहे। कौन कौन से रहे, PSU बैंक और मेटल। अगर आपने हमारी लास्ट वीक की वीडियो देखी तो हमने उसमें बताया PSU बैंक इस वीक बुलिश होने की संभावना है। तो हम देख सकते हैं आगे भी कैसे सेक्टर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं डाउ जोन का चार्ट। डाउ जोन के चार्ट में क्या है, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी और डेली भी। लेकिन अभी अगर हम छोटी टाइम पीरियड में देखें, जैसे डेली में इसमें भी ब्रेकआउट कर दिया। अगर इस ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो इसके बाद भी ऊपर जाने की संभावना है। फिर SP&P 500, इसमें क्या है, मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली भी ऑल टाइम हाई, लेकिन इसने उस पहले वाले डाउ जोन से ज़्यादा इसने ब्रेकआउट किया और सस्टेन भी किया हुआ है। नेस्डैक की कैंडल इतनी बढ़िया नहीं बनी हुई आज की। अगर देखें तो एक हाई वेव कैंडल बनी है। अगर वीकली में देखें तो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई, मंथली ऑल टाइम हाई। कमोडिटी मार्केट में देखिए, मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर ध्यान से हम डेली में देखें तो क्या हो रहा है, इसको मैं बाद में ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ था, गैप, फिर क्या हुआ, क्या बना, हैमर, उसके बाद न्यूट्रल कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल। तो ये मैंने क्या लिखा, टारगेट, यानी एक फ्लैग एंड पोल का टारगेट भी है। हम चार्ट पे जाके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे क्या है, हाई। RSI क्या कर रही है, यहाँ पर क्या है, हाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में फेस्टिवल है, तो इसका अभी बुलिश बने रह सकते हैं। लेकिन इसमें हमको स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होना है। छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है बाय का तो, लेकिन वॉचफुल रहिए क्योंकि RSI में डाइवर्जन काफ़ी बन रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं सिल्वर ने क्या किया इस वीक। सिल्वर भी बुलिश रहा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये इसमें इतनी प्रॉपर मूवमेंट है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्या हो चुका है, इसकी जो RSI है ओवर सोल्ड जोन में चली गई, ओवर बॉट जोन में चली गई है। US डॉलर साइडवेज, लेकिन लास्ट वीक काफ़ी बढ़िया मूव दिया इसने, तीनों RSI 60 से अबव चली गई। क्रूड ऑयल साइडवेज। अगर हमने लास्ट वीक की वीडियो में देखे तो यहाँ हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या बना, डबल टॉप बना। और क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेड। कौन सा बोलते हैं, स्विंग ट्रेड के जैसे कमोडिटी की मार्केट की बात करें तो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये स्विंग ट्रेड होते हैं। तो कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पर इसने क्या किया था, एक डबल टॉप और मंथली स्पॉट पर प्राइस आया था। RSI ने 60 टच किया और उसके बाद नीचे वाली साइड मूव दे दिया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस कैंडल का लो नहीं जाता है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लेकर अगर हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है जो इसके ऊपर प्राइस ले जाए तो यहाँ हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं 1:3 की रेशो से। इसको करते हैं साफ, नहीं तो अगले चार्ट पे दिक्कत आएगी हमको। क्रूड ऑयल के बाद आ गया नेचुरल गैस काफ़ी इस वीक भागा, लेकिन अभी थोड़ा साइडवेज रहेगा। मंथली वीकली RSI स्विंग है, लेकिन डेली में इसने मोमेंट दिखाई। इंडियन मार्केट निफ्टी 50 को देखते हैं तो क्या है, मंथली अभी रेंज में है, वीकली ओल्ड स्पॉट से ऊपर है और डेली में 2 दिन लास्ट 2 डे की बुलिश कैंडल आई है। इसमें एक और चीज़ है, लेकिन इसको हम ना लास्ट में 2-3 गोल्ड, निफ्टी 50 ऐसे चार्ट को जिसके हम लेवल्स निकालेंगे लास्ट में जाकर।
ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे फिर देखेंगे। उसके बाद कौन सा है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली अबव 60, वीकली बुलिश इनगल्फ कैंडल बनी है, डेली अभी थोड़ा सा रजिस्टेंस है। अगर 55,600 के ऊपर प्राइस जाता है तो हमें बुलिश के लिए जाना है, अगर यहाँ पर रजिस्टेंस लेता है तो हमें थोड़ी वेट करनी है, बुलिश से बचना है। बैंक निफ्टी के बाद ऑटो सेक्टर ने भी अभी अपना टारगेट नहीं दिया है, लेकिन मंथली वीकली अबव है। अगर ये RSI हमें 40 स्पॉट पर मिलती है तो हम बाय ट्रेड देखेंगे, या कोई हमें स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिले तो देखेंगे। निफ्टी मेटल आप देखिए कितना बढ़ गया। ये सेक्टर कौन सा है, बुलिश। कौन सा सेक्टर है, बुलिश। इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं वहीं पर समझाऊंगा ट्रेडिंग व्यू में। मंथली ऑल टाइम हाई पर, यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है, मंथली ऑल टाइम हाई पर, वीकली ऑल टाइम हाई पर एक स्मॉल ब्रेकआउट। अगर इस ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है। लास्ट वीक की जो बात करें, ये कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। हो सकता है थोड़ा सा ये रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद ऊपर चला जाए। यहाँ पर क्या हुआ, हाई 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 हाई, तो इसको भी वॉच करेंगे हम। इसको करेंगे क्लीन। मेटल के बाद चलते हैं हम एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। आईटी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीनों RSI मंथली और वीकली जो है, डेली और वीकली बिलो 40 है, और मंथली भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। फाइनेंस को भी छोड़ देते हैं। मीडिया भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मंथली स्पॉट पर प्राइस है, यहाँ से डाउन जा सकता है। फार्मा में अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर देखें ना तो यहाँ पर एक गैप है, तो अभी ये गैप भी फिल नहीं हुआ है, लेकिन इससे लो भी प्राइस गया। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से लो बनाया, तो अभी हमें इसमें बुलिश नहीं होना है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम कौन सा सेक्टर देखेंगे, हम देखेंगे मेटल। फार्मा के बाद देखते हैं हम रियल्टी सपोर्ट ले रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, और आने वाले समय में थोड़ा बुलिश हो सकता है। ऑयल भी साइडवेज है, मंथली और साइडवेज है, तो इतना बुलिश नहीं होंगे। अगर ये 11,405 के ऊपर जाएगा तो हम बुलिश होंगे, लेकिन बुलिश इनगल्फ कैंडल बनी। PSU बैंक को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के नियर है, लेकिन तीनों RSI 60 अबव है। कौन कौन से सेक्टर हो गए, अब हमने पहले देखा था हमने मेटल, फिर हमने देखा PSU बैंक। इन दो सेक्टर को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, आने वाले वीक में बुलिश हो सकते हैं। प्राइवेट बैंक को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो मैंने कई बार बताया भी, ये 2008 की ये वाली लाइन लगाई हुई है मैंने। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, इस बार इसने इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है और बुलिश कैंडल बनी। वीकली में थोड़ी रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को पार करेगा, पहले तो ये वाला टारगेट, फिर आगे और टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक दिक्कत है, वीकली अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा साइडवेज रहकर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। FMCG वीक सेक्टर। हेल्थ केयर मंथली सपोर्ट पर है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंफ्रा भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लेटेस्ट स्टॉक की बात करते हैं। चलिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले मेटल सेक्टर को। मंथली अगर हम देखें, यहाँ पर इसको प्रॉपर स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, डबल टॉप बन रहा है, लेकिन RSI अबव 60 है, थोड़े से डाइवर्जन भी दिख रहे हैं हमको। अगर यहाँ पे देखें, अगर ये इसका टारगेट निकालते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये टारगेट 1-2 दिन में आएगा? नहीं, जितना टाइम इसने लगाया है उससे ज़्यादा टाइम ये टारगेट देने में भी दे सकता है, या उससे कम समय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखिए ना, यहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है। कब आएगा, अभी फाइनल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हम वॉच करेंगे। जब प्राइस इससे ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यानी ये हमारा स्टॉक, इसमें जो भी हम स्टॉक लेंगे मेटल वाला, ये हमारे 1, 2, 3 महीने के लिए भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। अब डेली में देखें तो क्या हो रहा है, डेली भी RSI अबव 60 है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर आपने हमारी EMA वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं वो भी आपको लगाऊंगा, जहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, PSO है, यानी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ और धीरे धीरे ये
EMA डिस्टेंस ले रही हैं, तो क्या हो रहा है, बुलिश बढ़ रहा है, बुलिनेस बढ़ रही है, यानी बुल्स ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो इसके बाद भी हम देख सकते हैं ट्रेड में क्या बन सकता है। फिर हम देखते हैं PSU सेक्टर को, निफ्टी PSU। निफ्टी PSU सेम आप देख रहे हैं, जैसे उसने बिहेवियर किया वैसे ये कर रहा है। मंथली ऑल टाइम हाई के पास, वीकली आप देखिए ना, इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, यानी क्या हुआ, इसको यहाँ से अब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे। तो स्मॉल ट्रेड के साथ ये वीकली चार्ट है। डेली में देखें तो कितने बड़े टारगेट बन सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं। डेली यहाँ पे इस लाइन को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ इस स्टॉप लॉस के साथ हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे, यहाँ तक शॉर्ट ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे जिंदल स्टील, नहीं टाटा स्टील। टाटा स्टील में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मंथली पर। इस सभी लाइन को करते हैं रिमूव, जिससे हमको आसानी होगी समझने में। अब देख रहे हैं ना, ये EMA की पावर को, ये EMA और ये EMA। सबसे पहले मंथली यहाँ पे हम लाइन मार्क करेंगे, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक प्राइस ने सपोर्ट लिया। नेक्स्ट कहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पर रुक सकता है। लेकिन कैंडल कौन सी बनी, बुलिश कैंडल बनी है लास्ट 2 मंथ से। तो इस वीक भी क्या हो रहा है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें ना, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक लाइन को मार्क करते हैं, ओहो सीधी वाली लाइन लगाते हैं, ये वाली लाइन मार्क करते हैं। इसने इस लाइन ने क्या किया, अभी प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस पहले नीचे आया, फिर यहाँ रुका। इसने सबसे पहले क्या बनाया, हाई, फिर क्या बनाया, लोअर हाई, फिर धीरे कहाँ गया, नीचे। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लो। लोअर लो बनने के बाद क्या बना, डबल बॉटम बना। फिर प्राइस ने क्या किया, ये वाली लाइन मार्क करते हैं, प्राइस ने इस हाई से ऊपर चला गया। फिर दूसरी बार क्या हुआ, प्राइस नीचे आया लेकिन इससे नीचे नहीं गया। फिर उसने प्राइस ने क्या किया, नया हाई बनाया। फिर प्राइस ने क्या किया, नया हाई बनाया। अब प्राइस ने क्या किया, फिर नया हाई बनाया। तो आप देख रहे हैं ना, ये नए नए हाई बना रहा है। तो हमें इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, लेकिन बुलिश के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं आने वाले 1-2 वीक में। अब बात करते हैं BPCL की, जो हमने पहले वाली वीडियो में बात की है। तो हमने क्या बात की थी, अगर इस कैंडल के नियर हमें, डेली में चलते हैं, इस कैंडल के नियर हमें कोई प्राइस मिलता है, कहाँ पर, इस कैंडल के हाफ में, यहीं कहीं अगर हमको कोई ट्रेड मिलता है तो हम इसके लिए ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं, इस स्पोर्ट तक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, तो ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।